खौफनाक समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। लाहौर के एक पोश इलाके में रहने वाले 4 दोस्त रेहान, अली, हारिस और साद ने फैसला किया कि वो इस बार छुट्टियां किसी पुररोमांस और वीरान जगह गुजारेंगे। शहरों का हजूम और शोर शराबा उन सबको उकता देने वाला लगता था। रेहान ने कहा, यार शहर से बाहर एक पुराना गांव है, सुना है वहां एक पुरानी हवेली भी है जो कई सालों से वीरान है, क्यों ना वहां चलें? अली ने हंसते हुए जवाब दिया, ओ भाई, ये क्या भूतों वाली फिल्में देख देख के दिमाग खराब कर लिया है। हारिस ने कहा, नहीं नहीं, मैंने भी सुना है कि उस हवेली में कुछ हुआ था, इसीलिए लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। साद, जो हमेशा बहादुर बनने का शौकीन था, बोला, तो फिर तय हुआ, कल सुबह हम सब वहां चलते हैं। छुट्टियां भी मजे की हो जाएंगी और मुहिम जोई भी। अगले दिन वो सब सुबह सवेरे निकल पड़े। रास्ता हरा भरा मगर सुनसान था। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने एक मकामी बूढ़े से हवेली का पता पूछा। बूढ़े ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, वहां न जाना। उस हवेली के अंदर से अक्सर चीखों और सरगोशियों की आवाजें आती हैं। जो भी गया है वो या तो पागल होकर लौटा है या फिर वापस नहीं आया। रेहान ने दूसरों को आंख मारी और बोला, बाबा जी, हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं, फिक्र ना करें। बूढ़ा कुछ कहना चाहता था मगर चारों आगे बढ़ गए। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग आलूद दरवाजे और दीवारों पर उगी बेलें, सब कुछ किसी खौफनाक ख्वाब की तरह लग रहा था। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उनके जिस्म से टकराई। अली ने कांपते हुए कहा, यार ये ठंडक कैसी है, बाहर तो धूप जल रही थी। अंदर अंधेरा था। उन्होंने मोबाइल की लाइट ऑन की और कदम कदम पर आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की चाप आई। सब एक दूसरे को देखने लगे। हारिस ने आहिस्ता कहा, ये कोई तासुर नहीं था, कोई ऊपर है। वो जीना चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी के तख्ते चरचराने लगे। ऊपर पहुंचे तो राहदारी सुनसान थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजरें गाड़े खड़ा हो। एक दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था जिसमें पुराना फर्नीचर बिखरा हुआ था। कोने में एक आईना रखा था जिस पर गर्द जमी थी। साद ने हंसते हुए कहा, यार भूत कहाँ है, सब झूठ है। मगर उसी लम्हे आईने में धुंधला सा अक्स उभरा। वो किसी औरत का था जो खून आलूद लिबास में खड़ी थी। लेकिन जैसे ही सबने आईने की तरफ देखा, अक्स गायब हो गया। अली कांपते हुए बोला, मैंने देखा, वहां कोई था। रेहान ने सबको डांटा, ये वहम है, डरना बंद करो। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने एक तय खाने का दरवाजा देखा। बड़ी मुश्किल से उसे खोला तो अंदर जंजीरें, लोहे के पिंजरे और टूटी हड्डियां बिखरी मिली। हारिस ने खौफजदा लहजे में कहा, ये जगह कैद खाना लगती है, यहां जरूर कुछ जुल्म हुआ होगा। अचानक जंजीरें हिलने लगीं, जैसे कोई उनमें जकड़ा हुआ हो। सब चीख कर पीछे हटे। ऊपर जाते हुए एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक मोटी किताब रखी थी जिस पर खून के धब्बे और अजीब अलामतें बनी थीं। रेहान ने उसे उठाया और खोलने लगा। अंदर अजीब जबान में लिखे अल्फाज थे। जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चलने लगी, दरवाजे जोर से बंद हो गए और बिजली सी फिजा में गुंजी। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे। एक स्याह धुआं उठा और कमरे में फैल गया। उसी धुएं से एक औरत की आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बच सकता। सब दहशत में आ गए। वो दौड़ते हुए नीचे उतरे, मगर मरकजी दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। तस्वीरों के चेहरे बदल गए और उनमें मौजूद लोग हंसने लगे। अली रोने लगा, हमने गलती की, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। रेहान ने किताब दोबारा खोली तो उसमें एक कहानी लिखी थी। इस हवेली की मालगन एक जालिम औरत थी जो अपने नौकरों को अजियत देकर मार देती थी। मरने वालों की रूहें बद्दुआ देती और आखिरकार वो खुद एक तूफान में जलकर मर गई।
लेकिन उसकी रूह और बद्दुआएं हवेली में कैद हो गईं। किताब में लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ता है वो इस लानत का हिस्सा बन जाता है। अंधेरा बढ़ता गया, रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त एक कोने में दुबक कर बैठे थे। अचानक साद की चीख निकली। उसके जिस्म पर लंबे नाखूनों के निशान पड़ गए थे, हालांकि कोई नजर नहीं आ रहा था। रेहान ने किताब फाड़ने की कोशिश की, मगर वो आग पकड़कर भी न जली। अब वो सब जान चुके थे कि वो फंस चुके हैं। किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि इस लानत को ख़त्म करने के लिए एक जिंदा इंसान की कुर्बानी ज़रूरी है। सबने एक दूसरे को देखा। खौफजदा आंखों में आंसू थे। साद, जो शुरू से बहादुर बनने का ढोंग रचाता था, अब बोला, अगर मैं ना रहा तो शायद तुम बच जाओ। उसने खुद को किताब पर झुका दिया। एक तेज चीख कमरे में गूंजी और वो धुएं में लिपट गया। अचानक दरवाजे खुल गए। बाकी 3 दोस्त हवेली से बाहर भागे। सुबह की रोशनी में वो थक कर जमीन पर गिर गए। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली फिर वैसी ही खामोश और वीरान खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर किताब अभी भी उसके हाथ में थी और उसके आखिरी सफ़े पर अब नए अल्फाज लिखे थे कि अब तुम मेरी बारी हो। रेहान के हाथ कांप गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और खामोशी छा गई। ये समर वेकेशन इन 4 दोस्तों के लिए खौफनाक ख्वाब साबित हुई। साद की कुर्बानी ने उन्हें वक्ती तौर पर बचा लिया, मगर किताब का साया अब भी उनके साथ था। कभी-कभी तजस्सुस की कीमत बहुत भारी होती है। कभी भी तजस्सुस में ऐसी जगहों का रुख न करो जहां इंसानों के बजाय सायों